अब नया इतिहास बनाना है। जो स्वप्न देखा युग पुरुषों ने उसको सच करके दिखलाना है और मंगल और चांद की दूरी तय कर ली हमने, अब वापिस भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाना है। प्रतिपदा से अमावस तक की दूरी तय कर ली हमने, अब पूर्णिमा तलक जाना है। भारत विश्व गुरु था, है और सदैव रहेगा। बस धूल पड़ी है दरख्तों पे, मिलकर उस धूल को हटाना है। नमस्कार, मैं समीर विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज अपने विचार एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की तरफ अग्रसर एक मार्ग के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव और विकसित भारत। विकसित भारत क्या है? सिर्फ लंबी लंबी ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, यह विकसित भारत नहीं है। विकसित भारत वो है जहां महिलाएं महफूज, हर एक के पास रोजगार और शिक्षा पे सबका अधिकार और चिकित्सा सबका हक होगा। वो होगा विकसित भारत जब हमारे देश में एक 12 बाई 12 के कमरे में शुरू हुआ YouTube चैनल आज IPO के कगार पे खड़ा है। मैं फिजिक्स वाला की बात कर रहा हूँ। हमारे पास इतने तमाम एग्जाम्पल्स है, चाहे विनीता सिंह हो, रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, अमन गुप्ता, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी सब चीजों में आगे जाना है। हमारे हाथ की बनाने के लिए सबको एक समान आना पड़ता है। कुछ इसी तरीके से विकसित भारत का सपना पूर्ण होगा जब सारे पहलू पे हम एक साथ काम करेंगे। एक देश एक चुनाव, इससे विकसित भारत की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक दिन में सारे चुनाव कराए जाए। हमारे देश में 3 स्तर पर मुख्य चुनाव होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा विधानसभा और तीसरा क्षेत्रीय चुनाव। क्षेत्रीय चुनाव में ग्राम पंचायत तथा म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आते हैं। हमारे देश में संविधान के अनुसार अगर देखें तो सबके जितने लोग 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है। पर अगर हम देखने जाएं तो क्या होता है कि स्टेट इलेक्शन बॉडी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लिस्ट जारी करती है और जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो जारी करती है। जब लिस्ट एक है, लोग एक हैं, तो खर्चे 2 बार क्यों? और सिर्फ खर्चों की बात नहीं है, हमें विकसित भारत बनाने के लिए 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता है, समय, लोग और पैसे। एक राष्ट्र एक चुनाव से कितने पैसे बचेंगे ये बहुत सारे वक्ताओं ने बताया और साथ ही में हम गूगल पे फैक्ट्स भी चेक कर सकते हैं कि नीति आयोग ने कितने रिपोर्ट दिए हैं और रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट में क्या आया था। तो मैं फैक्ट्स पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में जो चुनाव आयोग है उनके पास ज्यादा कर्मचारी नहीं है। तो चुनाव करवाने के लिए हमारे देश में सैनिक बल से लेकर शिक्षकों तक की नियुक्ति की जाती है, जिसके कारण जिन चीजों के लिए उनको नियुक्त किया गया है वो काम नहीं कर पाते और बहुत दिन तक रह जाते हैं। और एक बात कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्चतम शिक्षा की जरूरत है। अगर हम एक चुनाव एक देश करेंगे तो पैसे भी बचेंगे, लोग भी बचेंगे और युवा जो सबसे ज्यादा है हमारे, अगर उसको उल्टा करके देखें तो वायु होता है, वायु यानी एक वेग, और वेग को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। मैं अपने वक्तव्य को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत चीजें बोल नहीं पाया, पर उन पंक्तियों में मैं सब कुछ समेटना चाहूंगा कि इतिहास बहुत पढ़ लिया, अब नया इतिहास बनाना है। जो स्वप्न देखा युग पुरुषों ने उसको सच करके दिखलाना है और मंगल और चांद की दूरी तय कर ली हमने, अब वापिस भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाना है। वंदे मातरम, जय हिंद। तमाम एग्जाम्पल्स है, चाहे विनीता सिंह हो, रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, अमन गुप्ता, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी सब चीजों में आगे जाना है। हमारे हाथ की बनाने के लिए सबको एक समान आना पड़ता है। कुछ इसी तरीके से विकसित भारत का सपना पूर्ण होगा जब सारे पहलू पे हम एक साथ काम करेंगे। एक देश एक चुनाव, इससे विकसित भारत की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक दिन में सारे चुनाव कराए जाए। हमारे देश में 3 स्तर पर मुख्य चुनाव होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा विधानसभा और तीसरा क्षेत्रीय चुनाव। क्षेत्रीय चुनाव में ग्राम पंचायत तथा म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आते हैं। हमारे देश में संविधान के अनुसार अगर देखें तो सबके जितने लोग 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है। पर अगर हम देखने जाएं तो क्या होता है कि स्टेट इलेक्शन बॉडी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लिस्ट जारी करती है और जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो जारी करती है। जब लिस्ट एक है, लोग एक हैं, तो खर्चे 2 बार क्यों? और सिर्फ खर्चों की बात नहीं है, हमें विकसित भारत बनाने के लिए 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता है, समय, लोग और पैसे।
एक राष्ट्र एक चुनाव से कितने पैसे बचेंगे, ये बहुत सारे वक्ताओं ने बताया। और साथ ही में हम गूगल पे फैक्ट्स भी चेक कर सकते हैं कि नीति आयोग ने कितने रिपोर्ट दी हैं और रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट में क्या आया था। तो मैं फैक्ट्स पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में जो चुनाव आयोग है उनके पास ज्यादा कर्मचारी नहीं है। तो चुनाव करवाने के लिए हमारे देश में सैनिक बल से लेकर शिक्षकों तक की नियुक्ति की जाती है, जिसके कारण जिन चीजों के लिए उनको नियुक्त किया गया है वो काम नहीं कर पाते और बहुत दिन तक रह जाते हैं। और एक बात कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्चतम शिक्षा की जरूरत है। अगर हम एक चुनाव एक देश करेंगे तो पैसे भी बचेंगे, लोग भी बचेंगे, और युवा जो सबसे ज्यादा है हमारे, अगर उसको उल्टा करके देखें तो वायु होता है, वायु यानी एक वेग, और वेग को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। मैं अपने वक्तव्य को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत चीजें बोल नहीं पाया, पर उन पंक्तियों में मैं सब कुछ समेटना चाहूंगा कि इतिहास बहुत पढ़ लिया, अब नया इतिहास बनाना है। जो स्वप्न देखा युग पुरुषों ने उसको सच करके दिखलाना है, और मंगल और चांद की दूरी तय कर ली हमने, अब वापस भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाना है। वंदे मातरम, जय हिंद।